हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 5 सितंबर के क्विज का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये आपके पास लाइंस की इक्वेशंस है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है। d इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट a2 माइनस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले मुझे a2 माइनस a1 निकालना है। तो a2 माइनस a1 कैसे निकलेगा? ये जो a2 वेक्टर है वो ये वाले होगा और जो a1 वेक्टर है वो ये वाले पॉइंट हो गए, ये 3i 8j प्लस 3k। देखिए सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर मैंने बता दिया ये होगा 3i 7j और ये k की फॉर्म में होगा। तो क्या होगा ये आपका होगा -3i -7j और प्लस 6k माइनस a1 वेक्टर ये होगा 3i 8j और 3k। तो ये होगा 3i 8j प्लस में प्लस 3k। क्लियर? तो माइनस कर दीजिए, माइनस सब डायरेक्ट कर दूंगी। ये कितना हुआ? -6i -7 -8 -15j एंड 6k -3k, तो प्लस 3k। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका, अब निकालना है मुझे b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर b2। तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे i j k डिटर्मिनेंट निकाल दे अगर। लेकिन b1 b2 है क्या? तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये b1 के हैं सारे, b1 वेक्टर के, और ये है b2 वेक्टर के। तो लिख लेते हैं 3 -1 1 -3 2 एंड 4। तो अगर मैं इसको करूं, यही सॉल्व कर लेते हैं। i -4 -2 -j 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k 3 2 6 -3। तो ये हो गया आपका -6i -15j प्लस 3k। अब मुझे क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? b1 b2 जो क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट a2 माइनस a1। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, वैल्यूज देखिए आपकी ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? 6 6 36 और 15 15 2 2 5 और 3 3 9। तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया आपका 270। क्लियर? और अगर b1 क्रॉस b2 का आप मैग्नीट्यूड भी करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 6 का स्क्वायर 36 और 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, और ये अंडर रूट मतलब 270 रूट। अब आप गिवन फॉर्मूला जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का d इज इक्वल टू उसमें डाल दीजिए। मैंने निकाला है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 कितना है? 270 और नीचे भी मैग्नीट्यूड 270। तो बस अब आप रेशनलाइज कीजिए 270 और यहाँ भी 270 से, तो आपको पता है कि 270 और 270 रह गया, नीचे भी a रूट कितना हुआ? 270। तो फाइनल 270 रूट रहा। तो मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 9 इंटू 30 तो 9 क्या बन जाएगा? बाहर आके 3, अंदर क्या रहेगा? 30। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये आपके पास पॉइंट्स है एक्सटर्नली इंटरनली और साथ में क्या दिए? रेशियो दिए। तो अगर आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, वही लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस n x1 m प्लस n x का कोऑर्डिनेट
my2 प्लस ny1 m प्लस n और z mz2 प्लस nz1 m प्लस n। क्लियर? अगर एक्सटर्नली इंटरनली पहले से ही पता है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, फिर बताती हूँ। देखिए अब इस तरफ क्या है, आपको दिया है एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पे जो जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं सिर्फ जेड, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है, तो मैं सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट उठाऊंगी ताकि मेरा टाइम कम लगे, क्योंकि मुझे इसी से आंसर पता चलेगा। क्लियर? m प्लस एन और एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए ये होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो मुझे लेना है m z2 प्लस n z1 4 m प्लस एन, m प्लस एन तो यही है, ठीक है। k/1 भी ले सकते थे, m को k और n को 1, बट ऐसे भी आ जाएगा। 4n ये 0 हो गया, तो दैट मीन्स 6m माइनस 4n, तो m बाय n नेगेटिव 2, काट दो ये 2 और 3 जा, तो 2 3। तो मतलब अब सिंपल है, क्या है कि अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो जो क्वेश्चन है वो एक्सटर्नली वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला है। पॉजिटिव आता तो इंटरनल डिवीजन होता। तो ये तो पता चल गया कि नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, और साथ में क्या है, 2:3 है, तो एक्सटर्नल डिवीजन इन रेशो 2:3। ये वाला आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये आपके पास फिगर है और इस ऑप्शन में बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर फिगर से देखूँ तो फिगर से मेरा आ रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। क्लियर? और एक और चीज कि अगर मुझे ए सी वेक्टर को सी ए बनाना है तो सी ए बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह बी सी वेक्टर को अगर आपको सी बी बनाना है तो बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ये पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है मेरा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इसकी जगह अगर मैं क्या लिख दूं, ए सी, आगे क्या है सी ए। क्लियर? और ए सी को सी ए में चेंज करना है ताकि कैंसिल हो जाए, तो सी ए नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी बाहर नेगेटिव, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए। तो मेरा मतलब यही आंसर है, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या चाहिए था आपको, 0। एक करके देख लेते हैं, दूसरा करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं। दूसरा देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना हो गया, ए सी, प्लस आगे है सी ए। क्लियर? तो ये क्या कहा मैंने, ये ए सी को मैंने सी ए करना है तो नेगेटिव लग जाएगा, प्लस सी ए कैंसल आउट, तो कितना आया, इज इक्वल टू 0। तो समझ रहे, ये ट्रू हो रहा है, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ भी ट्रू हो रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर जो है फर्स्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा वाला है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर। बस जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया है वही आपका ऑर्डर होगा। तो क्या है, ऑर्डर 2। क्लियर? एक ऑर्डर होता है, एक डिग्री होती है। ऑर्डर 2 और डिग्री होगा अगर हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा आपका डिफरेंशिएट किया है उसकी पावर देख लो। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट ये किया है तो उसकी पावर 1 है, तो डिग्री आपकी 1 होगी। क्लियर है? और ऑर्डर कितना हुआ, 2 हो गया। Area enclosed between the curve and the line x is equal to 2a above the x-axis is what? सबसे पहले क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कर लूँ, एक्स क्यूब ओवर 2a माइनस एक्स। क्लियर? y निकालती हूँ और मुझे दिया है x इज इक्वल टू 2 अबव द एक्स एक्सिस, तो मेरा क्या होगा, 0 to 2a। क्लियर? और साथ में अंडर रूट, क्योंकि y स्क्वायर हटा दिया मैंने वहां से, एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स। अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट ये ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें मैं x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट करती हूँ तो dx मेरा कितना हो जाता है, 4a साइन थीटा,
और फिर से साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। और साथ साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर ये 0 है तो x0 2a साइन 0 भी मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला लिमिट तो 0 ही होगा। सेकंड वाला, अगर x आपका 2a है, 2a और यहाँ भी 2a है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब आपका π/2 होता है। क्लियर। तो ये लिमिट्स भी आपकी चेंज होगी। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0 टू π/2। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स का क्यूब, 2 2 जा इसका क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8, a क्यूब और साथ में साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी यहाँ 3 कर दो और अंडर रूट 2a माइनस फिर से x 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा सॉरी डी थीटा की जगह ये डालना पड़ेगा, dx की जगह ये यहाँ पे क्या था, dx था। dx की वैल्यू पुट करिए करते हैं यहाँ पे 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। अब अंडर रूट से बाहर लाते हैं, देखिए a 4 2 जा 8, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और साथ में यहाँ से a स्क्वायर भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर a बन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका 2a साइन की पावर 6 थीटा और नीचे भी 2a कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये रहने देते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू 4 2 जा कितना हो गया 8 और साथ में a स्क्वायर, और अगर ये कैंसिल हो गया यहाँ से और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला पोर्शन स्क्वायर रूट में है तो ये भी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और फिर कॉस थीटा इस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनल क्या बचा आपके पास, साइन पावर 6 था तो 6 को मैं ऐसे लिखूँ, अगर 3 पहले ही 3 रहने देती, साइन 3 थीटा होल स्क्वायर, ताकि ये भी क्या हो जाए कैंसिल, साथ में क्या था साइन थीटा डी थीटा। तो ये फाइनल जो आपका है 8 a स्क्वायर और लिमिट भी चल रही है 0 टू π/2, ठीक है 0 टू π/2 और साथ में साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू 8a स्क्वायर 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा पावर होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। कॉस 2 थीटा से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऐसे है वो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ डाल देती हूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 बाहर ले लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू a b, ये हो गया। क्लियर। बट प्रॉब्लम क्या है, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसकी फिर से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है कॉस की ही फॉर्म में, तो 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, लेकिन यहाँ क्या है मेरा 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 8 स्क्वायर बाय 4, ये 1/4 जो था ये लिख दिया मैंने 0 टू π/2 और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इंटीग्रेशन करिए, ये हो गया 2a स्क्वायर थीटा 1 की थीटा 1/2 की थीटा बाय 2 प्लस इसकी कितनी होगी कॉस की साइन, तो साइन 4 थीटा बाय 4, लेकिन 2 भी था नीचे तो 8 होगी और माइनस 2 इसकी होगी साइन
2 थीटा बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। तो अब देखिए 2a², अब मैं लिमिट पुट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। थीटा की जगह पाई बाय 2, और ये कितना हो गया, पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4 हो गया साथ में। और यहाँ पे डालूंगी मैं 90, 90 कितना होगा, ये 0 ही होगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन 90 0 होता है। और यहाँ भी डालूंगी तो ये भी क्या होगा, 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में सारे में थीटा है और नीचे 0 ही है, तो ये कितना हो गया, 0। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा आपका, 2a², एलसीएम कर दो यहाँ, 3 पाई बाय 4, तो 3 बाय 4 मतलब ये कैंसिल कर दो। तो लास्ट जो फाइनल आंसर है आपका 3πa² ओवर 2, 3πa² ओवर 2 आपका फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।